Hello everyone, we are solving the question 1.6 from the chapter solution, and the question is how many ml 0.1 mole HCl are required to completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaSCO3 containing equimolar amounts of both. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि Na2CO3 एंड NaHCO3 इन दोनों की बात कर रहा है कि दोनों क्या है, इक्विमोलर है, दोनों इक्विमोलर है। और इसमें कह रहा है कि इन दोनों का सोल्यूशन है Na2CO3 एंड NaHCO3 और इसी में HCl को क्या किया गया, ऐड किया गया है। ठीक, तो कह रहा है HCl का जो मोल दे दिया है 0.1 मोलरिटी का HCl है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम हमें HCl का फाइंड करना है और इसकी मोलरिटी यहाँ पे गिवन है। ठीक, तो आगे हम चलेंगे। तो इसका हमें मास पता करने के लिए, अब कितना मास है तो मास पता होगा तभी हमें मोलरिटी भी दी हुई है, तो तभी हमें वॉल्यूम इसका पता चलेगा। तो यहाँ पर क्योंकि दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 के एंड NaCO3 के दोनों क्या इक्विमोलर है, दोनों का मोल इक्वल है। तो अगर हम ये बोलें कि दोनों इक्वल है और दोनों का अगर सम किया जाए तो 1 ग्राम है, अगर दोनों का सम 1 है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर ए को हम x मानेंगे तो ए को 1 में से x माइनस करेंगे, तभी यहाँ पे x है, तभी यहाँ पर ये x है और ये क्या है 1 माइनस x है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखा गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से हमारा गिवन मास और मोलर मास निकल के यहाँ डिवाइड कर दिया, तो इसकी वजह से हमें x की वैल्यू मिल गई। तो x की वैल्यू 0.557 आई, तो इसका हमें मास फाइंड हो गया। और 1 माइनस एक्स मतलब 0.4421 आई, तो हमें इसका मास पता चल गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 का क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हम यहाँ से फाइंड कर लिए, तो 0.557 इसका गिवन मास है अपॉन मोलर मास। Na2CO3 का मोलर मास निकालेंगे तो 106 आएगा। तो सॉल्व करने पे हमें ये मिल गया 0.00525। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स NaSCO3 का फाइंड करेंगे तो इसका भी हमें ऐसे मिल जाएगा। अब इसके आगे हम देखेंगे, अब यहाँ पे क्योंकि Na2CO3 या फिर NaSCO3 दोनों HCl से रिएक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन हमारी ये बनती है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि Na2CO3 से 2 मोल HCl ही रिएक्ट कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? इसे जानने के लिए हम नंबर ऑफ फैक्टर देखते हैं। जैसे Na2CO3 की अगर बात करें तो इसका n फैक्टर 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO3 जो है, कार्बोनेट जो है, वो क्या कर सकता है, वो 2H प्लस आयन को अडॉप्ट कर सकता है। क्योंकि ये CO3 2 माइनस में ब्रेक होगा, तो इसीलिए 2H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए इसका नंबर ऑफ फैक्टर जो है, n फैक्टर जो है, उसका 2 है। इसी तरह NaCO3 की बात करें तो इसका n फैक्टर 1 होगा। ठीक, तो इसी तरह हम देखेंगे, तो इसीलिए हमें पता चलेगा कि जो Na2CO3 है वो 2 मोल HCl से रिएक्ट करेगा और NaCO3 है वो 1 HCl से रिएक्ट करेगा, और जो रिएक्शन होगा वो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इसे हम बैलेंस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो मतलब हमें पता चला कि अगर नंबर ऑफ मोल्स HCl जो है इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है वो 3 है, यानी 2 HCl Na2CO3 के लिए, 1 HCl हमारा NaCO3 के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है 0.00525 है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाएगा। अब हम मोलरिटी फाइंड करेंगे। तो मोलरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे 0.1 इसकी मोलरिटी दी हुई है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हम फाइंड कर चुके हैं। अब वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.01575 डिवाइडेड बाई 0.1। द आंसर इज 157.5 ml। तो यही हमारा आंसर आ गया, मतलब इतना ml HCl का हमें चाहिए होगा इसका ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के। 0.1 मोल HCl है अगर, तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा 157.5 ml। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।